नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये सभी के लिए। तो इसमें अभी हम बात करते हैं कौन-कौन से एलिजिबल हैं, कौन-कौन से नहीं और क्या-क्या वैकेंसी रहने वाली है। क्योंकि इसमें 2-3 वैकेंसी आया हुआ है और फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। तो एंड तक देखें और प्रोसेस उसमें देख लें कैसे अप्लाई करना है। तो अभी ये उसका ऑफ़िशियल वेबसाइट है। हम चलेंगे इसके ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पे, जहाँ वैकेंसी शो कर रहा है। तो ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीधा आपको लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएँगे, जो कि बेल का ऑफ़िशियल वेबसाइट है ये। यहाँ से आपको करियर के लिंक पे क्लिक करना है। करियर के लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटरव्यू, रिटन टेस्ट सबका अलग-अलग दिया हुआ है, एनसीएस का है, रिजल्ट का है। हमको जॉब नोटिफ़िकेशन पे जाना है, जो जॉब निकल के आया है उस पे। जॉब नोटिफ़िकेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूछा जाता है, उसको एग्री कर देना है और फिर सीधा नीचे आना है तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉक इन सेक्शन रिटर्न टेस्ट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जो कि डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का निकला हुआ था, उसका वॉक इन सिलेक्शन होने वाला है 9 तारीख 12 को। तो आप ऑफ़िशियल पे यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको, लेकिन हम फिलहाल अभी इसके बारे में नहीं बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2 वैकेंसी का, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है, यहाँ पे फ्रेशर के लिए है, ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। दोनों बात करेंगे और यहाँ पे जो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ये उसका यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये ऑफलाइन एप्लीकेशन रहने वाला है, ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे पहले चलते हैं। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको फिल करके आपको ऑफलाइन एड्रेस के द्वारा भेजना पड़ेगा। जो कौन सा एड्रेस पे भेजना है वो सभी हम बात करते हैं आगे। अभी ये उसका फिक्स टर्म वाला है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला है। 2 वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है फ्रेश इंजीनियर्स। यहाँ पे देख सकते हैं बेल ऑप्रोटिक्स डिवाइस लिमिटेड के द्वारा ये निकला हुआ है, जो कि फ्रेश इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश इंजीनियर चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक फ्रॉम डेट ऑफ जॉइनिंग। डेट ऑफ जॉइनिंग से 1 साल तक आपको यहाँ पे रखा जाएगा, फिर एक्सटेंड किया जाएगा मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स। उसके बाद फिर मैक्सिमम टेन्योर जो रहेगा 3 साल का रहेगा, जिसमें 1 साल से लेकर 3 साल के बीच आपको रखा जाएगा प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार से। यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। अगर ये रिक्वायरमेंट आगे बढ़ता है तो आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है तो आपको परमानेंट भी किया जाएगा वहाँ, अगर सीट खाली रहेगी तो। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ब्रांच कौन-कौन से एलिजिबल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 2 वैकेंसी है। बिल्कुल फ्रेशर है, सिर्फ बीई बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट ईयर में सैलरी आपकी 23,500 रहने वाली है, सेकंड ईयर में 25,500 रहने वाली है और थर्ड ईयर में 27,000 रहने वाली है। जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दोनों की सैलरी सेम रहने वाली है। एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम 30 ईयर्स आपका होना चाहिए, जो कि इसके हिसाब से काउंट होगा, ये एज के हिसाब से काउंट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सीट को कैसे डिवाइड किया गया है वैकेंसी को। अनरिजर्व के लिए 3 सीट है, एक एसटी के लिए, एक एससी के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑल पोस्ट इंडिकेटेड द कैंडिडेट शुड हैव बीई बीटेक डिग्री फ्रॉम एआईसीटी। अगर आपके पास डिग्री है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे हम जाएँगे तो यहाँ पे ये भी है कि जो मिनिमम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 55% आपका होना चाहिए, जो कि सभी के लिए है। एज लिमिट का बात हमने ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ एक चीज़ और पॉइंट आपको ये चीज़ पढ़ना है, जो इसका फाइनल सर्टिफिकेट है, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट एज़ अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिग्री, वही आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट माँगा गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन में जाएँगे, ये सब आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन में जाएँगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें रहने वाली है। यहाँ देखेंगे रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड पिंपरी, चिंचवाड़ी, पुणे। पुणे महाराष्ट्र में आपका इस एड्रेस पे रिटर्न टेस्ट होने वाला है। ये थोड़ा सभी के लिए, पुणे के लिए ईज़ी होगा, बाकी सभी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे आएँगे तो टीए, डीए भी नहीं दे रहा है। आपको आने-जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग अलाउंस, डिस्टेंस अलाउंस ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपने हिसाब से जाना पड़ेगा वो। आफ्टर रिटर्न टेस्ट ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट दे विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पे लिखा है जो रिटर्न में अगर सेलेक्टेड होंगे वही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसका मतलब 2 लेवल पे होने वाला है, पहला रिटर्न टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू।
और इंटरव्यू होने के बाद स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी होने के बाद अगर जो आप वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देंगे उसके माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा जॉब लोकेशन के लिए, कहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे लिखा है रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी नोटिफाइड। कंपनी वेबसाइट पे भी आ जाएगा और आपको मेल पे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया जनरल कंडीशन जो हमने पहले बताया, टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। यहाँ वही चीज़ मेंशन है, देखिए कैंडिडेट हु हैव नॉट कंप्लीटेड बीई बीटेक नीड नॉट टू अप्लाई। जो कैंडिडेट नहीं किए हैं बीई बीटेक वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन द पास्ट नीड नॉट टू अप्लाई। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है तो इसको वो आपके लिए नहीं है, आपका वैकेंसी रद्द हो जाएगा, अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा, तो अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी नीचे आएंगे यहाँ पे देखेंगे कि 3 इयर्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने ऑलरेडी बात किया। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ डिस्कस करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये उनका ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ पे आपको ऑफलाइन भेजना है, ये उनका पता है। 2 में आपको ये पता डालना है। मैनेजर एचआर बीईएल ऑप्रोनॉटिक्स डिवाइस लिमिटेड EL 30G ब्लॉक भोसारी इंडस्ट्रियल एरिया पुणे का है। पिन नंबर ये है। यहाँ पे बिफोर 20 तारीख से पहले पहुँच जाना चाहिए ये, तभी आपका अप्लाई होगा, उससे लेट होगा तो नहीं हो सकता है। तो समय कम है, इसमें तुरंत ही अप्लाई कर दें। 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 20 दिसंबर तक रहने वाला है वैकेंसी का लास्ट डेट। तो यहाँ पे लिखा है वही कि आफ्टर अगर डेट के बाद पहुँचता है तो वो कंसिडर नहीं होगा, तो उससे पहले ज़रूर इसको भर दें। और इसके बाद हम अगर अभी दूसरी वैकेंसी की बात करेंगे, ये जो कि फिक्स टर्म इंजीनियर्स के लिए है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल था। तो फिक्स टर्म इंजीनियर्स के लिए अगर बात करेंगे हम, तो ये उसका दूसरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए फिक्स टर्म बेसिस, ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स। सेम यहाँ पे 4 इयर्स तक रखा गया है, लेकिन इनके चांसेस होते हैं आगे कंटिन्यू करने का और परमानेंट करने का। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे हम, प्रोसेस लगभग सेम है, एड्रेस सेम है, एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है, अप्लाइंग डेट भी इसका सेम है, स्टार्टिंग डेट एंड डेट सभी सेम है। सिर्फ ब्रांच देखेंगे यहाँ पे, पोस्ट आपका रहने वाला प्रोसेस इंजीनियर का, सेकेंडरी प्रोसेस इंजीनियर मेटल वर्किंग का और लेबोरेटरी इंजीनियर का, जो कि बीई बीटेक मैकेनिकल में सभी होना चाहिए। यहाँ पे मैकेनिकल और मटेरियल साइंस दोनों के लिए है जो लेबोरेटरी में है। बाकी सैलरी लगभग सबका सेम रहने वाला है, 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। और सबके लिए एक-एक पोस्ट निकाला गया है यहाँ पे, जो आपका सीटीसी लगभग 8.9 एलपीए का रहेगा और आपको इन हैंड जो बेसिक पे रहेगा वो 30,000 से लेकर के सभी इसमें आपका ऐड होगा, टीए डीए वगैरह एचआरए वगैरह ऐड होगा तो सैलरी ज़्यादा आने वाली है। इसमें बस 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, जो सभी फील्ड में। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएँगे तो एज लिमिट वही 30 साल तक दिया गया है जो पहले हमने पढ़ा। यहाँ पे कुछ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ मांगा गया है, जो वर्किंग एक्सपीरियंस किस-किस में है, तो इसको आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ड्राइंग आना चाहिए, वेल्डिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ रीडिंग ड्राइंग, हाउ टू मेजर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट कैसे मेजर किया जाता है, बेसिक चीज़ें पूछा गया है। ये आपके कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो रहने वाला है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। उसके बाद पे स्केल और अलाउंसेस पे जाएँगे यहाँ पे, तो मैंने बताया जैसा कि बेसिक पे आपका 30,000 रहने वाला है इसमें और 1,20,000 तक जाएगा। तो बेसिक पे के साथ-साथ यहाँ पे अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, जैसे लिखा है अदर अलाउंसेस लाइक डीए, ड्रेसनेस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, 35% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे प्लस 35% ये ऐड होगा आपका, तो उतना आपका इन हैंड आने वाला है। मतलब कि अच्छी खासी सैलरी आपकी आने वाली है 50,000 के लगभग, 45-50,000। और इसका भी प्रोसेस लगभग सेम है, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू, एड्रेस सेम ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। फिर स्क्रूटनी होगा, फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट आ जाएगा कौन-कौन से इसमें हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ, ये सभी आ जाएँगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो सेम आपका एग्ज़ाम के टाइम पे आपको टीए डीए नहीं मिलेगा, रिटर्न इंटरव्यू जब जाएँगे तब भी, तो वो आपको अपने पे जाना है। सेम इसमें बीई बीटेक जो कर रहे हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं और बाकी चीज़ें लगभग सभी सेम है, एड्रेस भी सेम ही देख ही सकते हैं आप, पुणे। अप्लाइंग डेट का स्टार्टिंग डेट, एंड डेट भी सेम ही है, तो ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए भी। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई आपका फ्रेंड्स है तो उसको भेज दें, क्योंकि ये सभी वैकेंसी ना बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती है और हम सीधा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से वैकेंसी बताते हैं, कहीं थर्ड पार्टी से नहीं रहता है ये, तो ज़रूर ट्राई करें इसको।